ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 12 और 13 में श्री भगवान ने तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। श्री भगवान कहते हैं कि यह गुण मेरे द्वारा ही प्रकट है और जो जीवात्मा है वह इसे आत्मसात करता है। श्री भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसः तामसाः च ये मत्तः एव इत्तान् विद्धि न तु अहम ते मयि। अर्थात तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तात्पर्य है कि संसार के जो सारे भौतिक क्रियाकलाप हैं वह प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं। यद्यपि परमेश्वर श्री कृष्ण गुणों के निर्माता हैं, किंतु परमेश्वर उसके अधीन नहीं है। उदाहरण, जिस प्रकार से राज्य के नियमानुसार कोई दंडित होता है, किंतु राजा जो कि नियम बनाता है वह उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण कृष्ण से उत्पन्न हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। इसीलिए उनको निर्गुण कहा गया है, निराकार कहा गया है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उत्पन्न हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है, वह गुणों से प्रभावित नहीं होते, किंतु गुणों के निर्माता हैं। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों गुणों के उत्पन्न करता है। सतोगुण का अर्थ है कि ऐसा गुण जिसमें पूर्ण पवित्रता हो, पूर्ण रूप से पवित्र हो, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो। इस प्रकार के गुण बहुत बड़े ही पहुंचे हुए महात्माओं में पाए जाते हैं और बहुत ही उच्च कोटि के मनुष्यों में सतोगुण पाए जाते हैं। रजोगुण का अर्थ है कि जो संसार की माया से प्रभावित गुण हो, संसार की माया से प्रभावित गुण हो। यह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, लेकिन पूर्ण रूप से अशुद्ध भी नहीं होता है। तो जिसमें शुद्धता और अशुद्धता दोनों प्रकार के गुण हो, ऐसे गुण को रजोगुण कहा जाता है। तमोगुण का अर्थ है जो तमस से परिपूर्ण हो। तमस का अर्थ होता है अंधकार, जो तामसी गुण हो। ऐसा गुण जो तामसी गुण हो उसको तमोगुण कहा जाता है और यह शूद्र कोटि के मनुष्य में पाया जाता है। जो नितांत पशुओं से भी नीचे माने जाते हैं, ऐसे लोगों में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तामसी गुणों को तमोगुण कहा गया है। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं त्रिभि गुणमयै भावै ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एव परम अव्ययम्। तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य यह है कि यह संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार के तीन गुणों के द्वारा मोहित नहीं हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। इस संसार में जन्म लेने वाले सभी जीवों को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिला है और उसी के अनुसार एक मानसिक क्षमता मिली है, उसी के अनुसार मन मिला है, मस्तिष्क मिला है और शरीर
मन मस्तिष्क मिलकर इस संसार के समस्त कार्यों को संपादित करते हैं। और जो हम कार्यों को संपादित करते हैं उसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गुणों का जन्म होता है। जो व्यक्ति नितांत सतोगुणी हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। जो रजोगुणी हैं वह क्षत्रिय हैं, और जिनमें रजोगुण तथा तमोगुण दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं वे वैश्य कहलाते हैं। और जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर भी ये उपाधियां अस्थायी नहीं हैं। मनुष्य में जैसे जैसे गुणों का परिवर्तन होता है वैसे वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षणों में भी परिवर्तन होने लगता है। एक ही व्यक्ति कभी ब्राह्मण के समान आचरण कर सकता है, तो कभी क्षत्रिय के समान, तो कभी वैश्य के समान, तो कभी शूद्र के समान। यह सब कुछ उसके गुणों पर निर्धारित करता है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है, लेकिन हम यह नहीं जान पाते कि अगले जन्म में हम क्या होंगे। किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा कुछ भी मान लेते हैं और अपने बारे में कुछ भी सोचते हैं। यदि हम प्रकृति के गुणों से बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। वास्तव में देखा जाए तो श्री भगवान ही इन गुणों के मूल में हैं और वही इन गुणों को उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार से इस धरती पर कई प्रकार के जीव हैं, जैसे मनुष्य, देवता, पशु, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिससे सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश, त्याग जो कुछ भी है आपके पास वह सब धरा रह जाता है। जब तक हम यह नहीं समझते कि कृष्ण समस्त गुणों से परे हैं किंतु समस्त गुणों के उत्पन्न करता है, तब तक हम कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के लिए यह जानना परम आवश्यक है कि श्री कृष्ण ही सभी गुणों के जन्मदाता हैं किंतु गुणों से परे हैं। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने भी गुणों के आधार पर चित्त भूमि को 5 भागों में बांटा है। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार के गुण होते हैं उसी के आधार पर 5 भागों में उसकी चित्त भूमि का अर्थ यह है कि किसी न किसी विषय की वृत्ति, किसी न किसी विषय के बारे में सोचते रहना मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। तो चित्त वृत्तियों को, चित्त भूमि को 5 भागों में बांट रखा है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त सामान्यतः चित्त सत्व प्रधान होता है, जबकि उसमें रज तत्व की अधिकता होती है। चित्त अत्यधिक चंचल हो जाता है, तब चित्त सांसारिक विषयों की ओर लगातार प्रवृत्त होता रहता है। इस अवस्था को क्षिप्त भूमिका कहते हैं, और इस अवस्था में चित्त विषयोन्मुखी और राग में लिप्त होता है। दूसरे प्रकार का जो चित्त भूमि है वह है मूढ़। जब चित्त में तम की प्रधानता यानी कि तमोगुण की अधिकता होती है, तब चित्त की प्रवृत्तियां अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की ओर होती है। इस समय चित्त में राग, मोह आदि की प्रबलता रहती है। इस अवस्था को मूढ़ कहते हैं। विक्षिप्त, चित्त की इस अवस्था में साधक परमार्थ की ओर प्रवृत्त होता है, लेकिन यह अवस्था कुछ काल के लिए ही रहती है। कभी कभी रजोगुण के प्रभाव से वृत्तियां विषयोन्मुखी होती रहती हैं। यानी कि रजोगुण हावी होता है तो सांसारिक मोह माया की तरफ मन भागता है। चित्त कुछ समय तक एक विषय पर एकाग्र रहता है और पुनः किसी दूसरे विषय की ओर प्रवृत्त हो जाता है, यानी कि चित्त की चंचलता हो जाती है। एक विषय पर टिका नहीं रहता, एकाग्र कुछ समय रहेगा फिर दूसरी ओर प्रवृत्त हो जाएगा। इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं।
एकाग्र, अगली जो चित्त भूमि है वो एकाग्र है। एकाग्र भूमि में चित्त सत्व गुण में स्थित हो जाता है, यानी कि सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है। सत्व में स्थित हो जाने के कारण चित्त अपने अभिष्ट विषय में एकाग्र हो जाता है। योग सूत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार निर्वात स्थान में दीप शिखा स्थिर रहती है, उसी प्रकार साधक का चित्त भी एकाग्र भूमि में स्थिर रहता है। जो अंतिम प्रकार की चित्त भूमि महर्षि पतंजलि ने बताई है वह है निरुद्ध चित्त भूमि। यह चित्त की अंतिम भूमि है, यानी कि हमारे विचारों की अंतिम भूमि है। इस भूमि में चित्त की सभी वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है। केवल वृत्तियों के संस्कार शेष रह जाते हैं, यह निर्विषय होता है। अर्थात सभी प्रकार की वृत्तियां, यदि सभी प्रकार की सोच निरुद्ध हो जाए और बिल्कुल मन एकदम वश में हो जाए, तो ऐसी अवस्था को निरुद्ध चित्त भूमि की अवस्था कहते हैं। चित्त की इन अवस्थाओं में से प्रथम 3 अवस्थाएं योग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस समय चित्त अस्थिर रहता है। केवल अंतिम 2 अवस्थाएं योग के लिए उपयुक्त हैं, एकाग्र होना या निरुद्ध होना। तो मानव शरीर का योग के द्वारा जो उद्देश्य होता है, अपने मन को, अपनी चित्त भूमि को, अपने विचारों को एकाग्र या निरुद्ध करना होता है। यही बातें श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कही हैं। और गुणों, जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण है, सतोगुण को बढ़ाने पर प्रधानता दी और तामसी गुणों को कम करने के लिए कहा है। तो जो लोग इन बातों का पालन करते हैं वह वास्तव में श्री भगवान के शरणागत हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।